बच्चों, आज हम आपको बताते हैं जेम्स फॉर लाइफ का लेसन 7, राइट? एक्सटेंडेड ए सपोर्टिंग हैंड। कि सपोर्टिंग हैंड मतलब अपने हाथ को बढ़ाओ लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है? आते तो दुनिया में सभी लोग आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों की हेल्प हो सके। हमारे पास जो भी है, अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन है तो हम उस एजुकेशन के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है तो हम पैसे के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं। या हम फिजिकल फिट है तो हम लोग ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो हेल्पलेस हैं, ये फिजिकली फिट नहीं हैं। इसी के बारे में ये बताया गया। ये है सीनियर मिस सिरिल मूनी। सीनियर मिस सिरिल मूनी IBVM on Irish sister who has worked in India for almost 60 years was adorned with the Padam Shri in 2007. ये जो है सिस्टर, ये आयरिश सिस्टर है, आयरिश की हैं, राइट? तो उन्होंने भारत में लगभग 60 साल काम किया है और उन्हें इस काम के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के एजुकेशन में इन्होंने किया है। तो इसके लिए उनको पद्म श्री अवार्ड से 2007 में अवॉर्डेड किया गया है, सम्मानित किया गया है। The newspaper coverage of the event was something like this. उस समय जब न्यूज़पेपर में आया था, समाचार पत्र में, तो उसका जो हेडलाइंस था उस पर इसी तरह का हेडिंग था। सिस्टर एम सिरिल मूनी IBVM born on 21 जुलाई 1936। इनका जन्म जो है वो 21 जुलाई 1936 को हुआ था। इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इनोवेटर, और उनको अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक इनोवेटर किसे कहते हैं? जो आधुनिक सोच, आधुनिक तरीके से कोई भी कार्य करे, तो इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता था। कि शिक्षा को आधुनिक तरीके से उन्होंने बताया कि शिक्षा को हम कैसे आधुनिक तरीके से उसका विस्तार कर सकते हैं। एंड द 2007 विनर ऑफ द पद्म श्री अवार्ड, और उनको 2007 में भारत में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये जो पद्म श्री अवार्ड है भारत का चौथा सबसे उच्च सम्मान है सिविलियन के लिए, ठीक है? एक होता है डिफेंस के लिए, एक होता है सिविलियन के लिए। The Irish sister could provide quality education to the urban children as well as the poor children of the rural regions. जो आयरिश सिस्टर थी वो उन्होंने प्रोवाइड किया क्वालिटी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो गुणात्मक हो, ऐसे नहीं कि बस फालतू में पढ़ लिया उसका कोई यूज़ नहीं है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए उन्होंने अर्बन माने शहरी बच्चों को, एज वेल एज पुअर चिल्ड्रन और गरीब बच्चों को, ऑफ द रूरल रीजन। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव जहाँ पर होते हैं वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के बच्चों को, गरीब बच्चों को उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की। सीनियर सिरिल सेड आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, सीनियर सिरिल ने अवार्ड मिलने के बाद कहा, कंसीडर द वे इन विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, जो आपने दूसरों से प्राप्त किया है, ठीक है, वही कोशिश करो कि आप भी दूसरों को कुछ दे सको। एंड देन रीच आउट टू हेल्प समवन इन नीड टुडे, और जिन लोगों को आज आवश्यकता है ना, हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए या उन लोगों की सहायता करना चाहिए। When Miss Sobna spoke about Senior Cyril during a value education class, जब मिस सोबना ने जो सीनियर सिरिल के बारे में बताया कि जब वो एक वैल्यू एजुकेशन क्लास के दौरान, कि सलिल वॉज इन डीप थॉट, सलिल बहुत विचार मग्न था।
इफ सीनियर सिरिल कुड डू दैट, कि सीनियर सिरिल अगर ऐसा कर सकती है, देन वाई कैन नॉट वी, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। एज स्टूडेंट इफ वी एडॉप्ट द ईच वन टीच वन, अगर हम एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में ये बात स्वीकार करें कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाएगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल इस सिद्धांत पर आ जाए कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाएगा, तो सो मच गुड कैन बी डन बाय अस, तो हम जैसे लोगों से बहुत लोगों का भला हो सकता है। एडिड मिस शोभना, मिस शोभना ने ये बात कही। दो एज स्टूडेंट, यद्यपि एक स्टूडेंट के रूप में, एक छात्र के रूप में, यू मे नॉट बी एबल टू डू ग्रेट थिंग, क्योंकि जब आपका स्टूडेंट लाइफ होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह से आपको स्कूल जाना है, शाम को वापस आना है, तो आप बहुत बड़े काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, राइट, आप खुद डिपेंड है पेरेंट्स पे। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, द सिंगल स्टेप यू टेक नाउ कैन लीड टू ग्रेटर चेंज इन द सोसाइटी, लेकिन आपको पता है कि आपका एक कदम, सिंगल स्टेप मीन्स एक कदम, अगर कोई भी आप एक कदम समाज के परिवर्तन के लिए उठाते हैं, तो इससे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सलील वॉज डीपली मूव्ड, सलील बिल्कुल गहराई में डूब गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, आई हैव टू डू समथिंग विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स, कि मुझे भी अपने टीचर की सहायता से, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से कुछ करना है। There was a huge tree on the roadside close to Salil's school. सलील के स्कूल के सड़क के किनारे पर एक बड़ा पेड़ था। In the shadow of the tree was, इस ट्री की छाया में, worked an old cobbler and his grandson बिलाल, और इस पेड़ की छाया में एक मोची, आप देखो ये बैठा है, इस मोची और उसका नाती, जो उसका पोता है, ग्रैंडसन बोलते हैं, तो ग्रैंडसन इसका नाम है बिलाल, ठीक है, तो मोची और उसका जो पोता है ग्रैंडसन, वो साथ साथ काम करते थे, यानी कि बेटे जो पोता है वो अपने बाबा की सहायता करता है, दादाजी की। ए बॉय हु वॉज नियरली 8 to 10 years, ये जो बच्चा है ये केवल 8 to 10 years का है ओनली, ठीक है। He helped his grandfather every day in sewing the shoe, वह अपने बाबा की, दादाजी की प्रतिदिन माने जूते को सिलने में सहायता करता है था। बिलाल यूज्ड टू लुक एट द चिल्ड्रन, बिलाल बच्चों को देखा करता था, क्योंकि स्कूल के बच्चे स्कूल जाते थे यूनिफॉर्म पहन के, बैग लेके, तो हु वर कमिंग टू द स्कूल विद डीप साय, और जब वो बच्चे स्कूल से वापस आते थे तब भी उन्हें देखता था और गहरी सांस लेता था। ही ऑफन यूज्ड टू वंडर, वो उसे अक्सर बड़ा आश्चर्य होता, इफ़ ही कुड जॉइन देम टू गो टू स्कूल, काश मैं भी स्कूल जा पाता, वो ये बच्चा सोचता है। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि उसके लिए ये असंभव है। As he lost his parents and grandfather does not have enough money, कि उसे पता है उसके माता पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, और उसके जो दादाजी हैं उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। One day सलील came to the cobbler, एक दिन सलील मोची के पास आया, and asked him to repair his shoe, और उससे अपने जूते बनाने के लिए कहा। While the cobbler was mending his shoe, जब वो मोची उसके जूते बना रहा था, तो he looked at बिलाल, उसने बिलाल की ओर देखा, who was helping his grandfather, जो अपने दादाजी की सहायता कर रहा था, and asked, और पूछा,
वाई डू नॉट यू स्टडी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? विल यू डू दिस वर्क इवन वेन यू ग्रो अप, तुम ये काम तो तब भी कर सकते हो जब तुम बड़े हो जाओगे, तब भी कर सकते हो बड़े होकर भी। बिलाल डिड नॉट गिव एनी आंसर टू द क्वेश्चन, बिलाल ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एंड केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क, और अपना काम करता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द ओल्ड कॉबलर गेव द रिपेयर्ड शू बैक टू द सलील, कुछ समय बाद उस बूढ़े मोची ने सलील को उसका शू बनाकर वापस कर दिया। ही गेव हिम द मनी, उसने उसे पैसे दिए। एंड रिटर्न बैक टू हिज होम, और अपने घर वापस चला गया। सलील वॉज वेरी गुड, सलील बहुत अच्छा था। एंड काइंड हार्टेड, दयालु हृदय था। स्टूडेंट हु ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, वह हमेशा अपने बड़ों की सहायता करता था। दैट नाइट, उस रात को, व्हेन सलील वेंट टू द बेड, जब सलील अपने बिस्तर पर गया, ही कुड नॉट स्लीप एट ऑल, वह पूरी रात नहीं सो सका। बिलाल वॉज इन हिज थॉट, उसके विचारों में सिर्फ बिलाल था। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग, और वह लगातार सोच रहा था कि दैट इफ़ आई कैन गेट एजुकेशन, अगर मैं शिक्षा ले सकता हूँ, शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ, तो देन वाई कैन नॉट बिलाल गेट गुड एजुकेशन, तो बिलाल भी एक अच्छी शिक्षा क्यों नहीं ले सकता है। सलील विजिटेड द कॉबलर सेवरल टाइम्स, सलील ने उस मोची को कई बार उससे मिलने गया। जस्ट टू मीट, और उससे मिला। एंड टॉक टू बिलाल, और बिलाल से भी बात की। वन डे, एक दिन, सलील रिटर्न होम वेरी लेट, सलील एक दिन घर बहुत लेट वापस आया। हिज पेरेंट्स वर रियली वरीड, उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा, अबाउट पुअर बिलाल एंड हिज कंडीशन, उसने अपने माता पिता को उस गरीब बिलाल की और उसकी स्थिति के बारे में सब कुछ बताया। वाई इज़ ही सो पुअर, वह इतना गरीब क्यों है। वाई इज ग्रैंड फादर डज नॉट सेंड हिम टू स्कूल, और उसके दादाजी उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। कैन नॉट एनी पुअर पर्सन बी एजुकेटेड, क्या कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। सलील कैप्ट ऑन टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सलील अपने आप से ही ये बातें करता रहा। ही कुड नॉट स्लीप पीसफुली, और वह शांतिपूर्वक सो नहीं सका। सलील फादर यूज टू टीच हिम एवरी डे, सलील के पिता उसे लगभग रोज ही पढ़ाया करते थे। एंड दिस वॉज द ओनली रीजन, और बस यही एक कारण था, when he used to secure फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, और इसी के कारण हमेशा उसकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आती थी। वन डे, एक दिन, when सलील वॉज डूइंग हिज होमवर्क, जब सलील अपना होमवर्क कर रहा था, सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। सलील के ये कौन है? पेरेंट्स, पापा एंड मम्मी, और ये सलील है, राइट। सो बिलाल वर्क्स ऑल डे विद हिज ग्रैंडफादर, बिलाल अपने दादाजी के साथ सारे दिन काम करता है। बट ही इज़ फ्री इन द इवनिंग, लेकिन शाम को वो फ्री हो जाता है। एंड ही कैन श्योरली स्टडी इन द इवनिंग, हाँ, लेकिन वो शाम को ज़रूर पढ़ाई कर सकता है। बट हु विल टीच हिम, लेकिन उसे पढ़ाएगा कौन। एंड परचेज बुक फॉर हिम, और उसके लिए किताबें कौन खरीदेगा। सलील आस्क्ड हिज मदर, सलील ने अपनी माँ से पूछा। सी गेव एन आइडिया टू सलील, उन्होंने सलील को एक आइडिया दिया, विचार बताया कि दैट ही शुड गिव ऑल हिज ओल्ड बुक्स टू बिलाल, कि वो अपनी सारी किताबें, जो पुरानी किताबें हैं, वो बिलाल को दे दे। सलील लाइक्ड द आइडिया, सलील को ये विचार पसंद आया। बट हु इज़ गोइंग टू टीच हिम, लेकिन उसे पढ़ाने कौन जा रहा है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं पाया। ही वेंट टू हिज
फादर, वह अपने पिता के पास गया एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात की. हिज फादर एग्रीड, उसके पिता उससे सहमत हो गए. एंड दैट व्हेन ही टीचेज हिम, जब वह उसे पढ़ाते हैं, ही विल टीच बिलाल टू, तो वह बिलाल को भी पढ़ाएंगे. द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगले दिन, सलील टुक बिलाल टू हिज होम फॉर द इवनिंग स्टडीज. सलील बिलाल को शाम को पढ़ाई के लिए अपने घर ले आया. देन इट कंटिन्यूड फॉर ईयर्स, और सालों साल ये सिलसिला चलता रहा. लेटर ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, और बाद में उसका स्कूल में एडमिशन हो गया. 10. इस प्रकार सलील कुड एजुकेट ए पुअर बॉय बाय हिज काइंड एंड करेजियस इनिशिएटिव. इस प्रकार सलील ने अपने एक दयालु और एक करेजियस माने साहसी, साहस जिसमें हिम्मत हो, एक इनिशिएट माने एक कदम उठाया उसने, एक साहसी कदम से एक दयालु हृदय वाले बच्चे ने एक गरीब बच्चे को शिक्षा दिला सका. डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, इफ सीनियर सिरिल एंड सलील, या सीनियर सिरिल और सलील could initiate some project for the welfare of the poor, अगर सलील और सीनियर सिरिल जो सिस्टर थी, अगर गरीब बच्चों की भलाई के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं, एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली द पुअर, और उन गरीब बच्चों को, ठीक है, गरीब बच्चे हैं या जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे, राइट, इस टाइप के जो बच्चे हैं, उन लोगों की अगर सहायता कर सकती हैं तो वाई कैन नॉट बी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. द ईच वन टीच वन, हमें ये सिद्धांत बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए. प्रिंसिपल्स साउंड गुड टू ऑल ऑफ अस, और ये आवाज़ हम सब में होना चाहिए. ये इस बात का हम सबको कंसिडर कर, हम सबको मानना चाहिए ये बात, या ये हम सभी के अंदर ये भावना होनी चाहिए. हर व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है वो एक व्यक्ति को जरूर पढ़ाएगा. बट टू टर्न इट इनटू ए रियलिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक सिद्धांत बना लिया, इसको वास्तविकता में भी बदलना चाहिए कि सच्चाई में इसको बदल सकें. वी नीड द करेज एंड एंथुजियाज्म, हमारे अंदर साहस और उत्साह, एंथुजियाज्म माने उत्साह, करेज माने साहस, लाइक सलील, हमारे अंदर सलील की तरह साहस और उत्साह की आवश्यकता है. एंड द जेनरसिटी, और उदारता होनी चाहिए. जेनरसिटी मीन्स उदारता, काइंडनेस, एज वेल एज गुडविल, और हमारे अंदर एक अच्छी भावना भी होनी चाहिए, लाइक हिज फादर, उनके पिता की तरह, कि अगर वो अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं तो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं. लेट अस स्टार्ट, आओ शुरू करें. बी क्रिएटिव, क्रिएटिव बने. वी जेनरस, उदार बने. एंड बी करेजियस, और हम साहसी बने, ताकि हमारा समाज हर तरीके से सक्षम बने और दुनिया में सबसे आगे हो. थैंक यू.